तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग अड्डा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से हमारी फिजिक्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है और आज हम जो पार्ट 1 है उसका मतलब लेसन 1 का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जिसका नाम है विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र, और अच्छे से उसको पढ़ेंगे अपनी सिंपल लैंग्वेज में। और चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कोई भी पार्ट वीडियो का मिस ना करें। अब जैसे कि हमारा विद्युत आवेश चैप्टर है तो सबसे पहले तो आ जाता है कि विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु किसी भी पदार्थ पर अपना बल आरोपित करती है या अपने ऊपर बल अनुभव करती है। जैसे कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु बल का अनुभव करती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं अच्छी तरीके से, क्या करती है, कैसे करती है, क्या होता है, इसको अच्छे समझेंगे। जैसे कि ये होती जो हमारे आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। अब एक होता है धन आवेश, हमारा धन आवेश, और दूसरा होता है हमारा ऋण आवेश। और एक क्या होता है, कैसे धन आवेश आता है, कैसे ऋण आवेश आता है, ये भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब जैसे धन आवेश होता है, धन आवेश, किसी आवेश पर धन आवेश कैसे आता है। अब जैसे मान लेते हैं कि एक जो आवेश होता है हमारा, उस पे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो इक्वली है। अगर अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे यहाँ इस पे है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 10 प्रोटॉन है, इक्वली है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो प्लस चार्ज में होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज में होता है। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए। जैसे कि अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, -1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो इधर ऐड हो जाएगा, तो इधर कितने बचेंगे 9 इलेक्ट्रॉन, और तो इधर कितने हो जाएंगे 11 प्रोटॉन। तो देखिए 9 इलेक्ट्रॉन है मतलब 9 निगेटिव चार्ज है और 11 प्लस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। और इसी तरह हमारा यहाँ पे ऋण आवेश में होता है। अब मान लीजिए अगर 10 इलेक्ट्रॉन थे इसमें और 10 प्रोटॉन थे, ठीक है, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाए, जैसे कि इसमें से कोई प्रोटॉन आके इलेक्ट्रॉन में जुड़ जाए, तो मान लीजिए यहां पे अगर हो जाए 11 इलेक्ट्रॉन और यहां पे बचे सिर्फ 9 प्रोटॉन, तो इसमें क्या होगा, माइनस जो निगेटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन पे, इसीलिए जो ये वाली है ऋणावेश हो जाएगा आवेश। अब आपको समझ आ गया होगा कि धनावेश ऋणावेश कैसे होता है और क्या होता है। अब इसमें हम समझते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। जब धनावेश होता है, धनावेश, तब वो जो द्रव्यमान में कमी आ जाती है, द्रव्यमान में कमी, ठीक है, क्यों आती है ये भी हम पढ़ेंगे। द्रव्यमान में कमी आ जाती है और जब ये होता है ऋणावेश तब द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है दोस्तों, वृद्धि, ठीक है। और क्यों हो जाती है ये हमारी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। और जो द्रव्यमान ये प्रोटॉन पे होता है ये होता है सिर्फ 1.67 × 10⁻⁻27। तो अगर इसकी ए बढ़ेंगे ज्यादा, मतलब अगर ए कम होंगे तो इधर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा ना, क्योंकि 10 थे और ये 9 थे। यहाँ पे कम कितना हुआ 1.67 × 10⁻27, ठीक है, और इधर बढ़ कितने गए, इधर बढ़ गए 9.1 × 10⁻31, ठीक है, इधर बढ़ रहे हैं ना, इसीलिए इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, मतलब द्रव्यमान की संख्या ज्यादा हो जाएगी और इधर द्रव्यमान की संख्या कम हो जाएगी दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, ठीक है। अब कुछ इसके नॉर्मली गुण होते हैं आवेश के, उन गुणों के बारे में भी जानते हैं। जैसे कि आवेश के गुण होते हैं, जैसे आवेश एक अदिश राशि है, आवेश जो होता है वो अदिश राशि होता है, अदिश राशि, ठीक है, आवेश जो है अदिश राशि होता है। आवेश जो समान प्रकार के आवेश होते हैं उनको प्रतिकर्षित करता है, मतलब समान प्रकृति प्रतिकर्षण, ठीक है, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनको प्रतिकर्षण, ये भी हम भी अच्छे से समझेंगे। और जो विपरीत प्रकृति होती है, यहाँ पे विपरीत प्रकृति को आकर्षण करता है, आकर्षित करता है, मतलब कैसे,
कैसे होता है ये भी समझेंगे। अब अदिश राशि तो हो गया, ठीक है। अब समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं उनको प्रतिकर्षित क्यों करता है? अब समान प्रकार के जैसे कुछ भी लेते हैं, धनावेश ले लेते हैं, ऋणावेश, जैसे कि धनावेश अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक समझ लीजिए धनावेश है, दूसरा भी धनावेश है, ठीक है। अब जैसे कि इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, ये है हमारा लड़का, ठीक है, ये है लड़की, सॉरी गाइस, ये लड़का है और ये भी लड़का ही है, क्योंकि समान है ना। अभी तो प्रतिकर्षित आकर्षित वाला एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, ये भी लड़का है और ये भी लड़का है, ठीक है। अब इसको प्रतिकर्षित क्यों करेंगे? अब इसकी शादी थोड़ी ना करा देंगे, मतलब थोड़ी ना आकर्षित होंगे दोनों, तो क्या करेगा, लड़का लड़के को प्रतिकर्षित करेगा यहाँ पे, ठीक है, अलग होंगे। और अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि एक लेते हैं धनावेश अपना, एक लेते हैं अपना ऋणावेश, मतलब कि एक लेते हैं लड़का यहाँ पे, एक लेते हैं लड़की, तो अब क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अपनी ओर। क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अपनी ओर। क्यों करेंगे? क्योंकि जेंडर एक्सचेंज की वजह से। और यहाँ पे ये भी होता है कि अब जैसे हमने एग्जांपल तो मान लो लिया है, बट इसका जो रियल समझाने के लिए लिया, आप ये समझिए कि जो समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमारे गुण कौन कौन से हो गए? जो आवेश होता है वह एक अदिश राशि होता है, समान प्रकृति प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति आकर्षित होती है, ठीक है। इतना टॉपिक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हो तो कमेंट करिए। अब इसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आवेश का क्वांटीकरण। अब आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है दोस्तों, वो भी हम देखेंगे आज बहुत ही अच्छे से। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अब आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? अब इसका नॉर्मल सा मतलब है कि जो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा, किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा, पूर्ण गुणज होगा। अब जैसे कि इसका क्या मतलब है? अब मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन पे मूल आवेश कितना होता है तो आपको पता भी होगा, नहीं भी पता है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मूल आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब इसका पूर्ण गुणज का क्या मतलब? इसका पूर्ण, इसके मतलब इसका जो गुणन होगा वो पूर्ण गुणज होगा, पूर्ण संख्या होगी, जो मतलब इसको हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। जैसे कि पूर्ण गुणज n मान लीजिए, इसको n मानते हैं, n मतलब क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे करके होता चला जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 मतलब हाफ या 1/4 ए नहीं होगा, पूर्ण गुणज होता है इसका, ठीक है। तो इससे हमारा जो सूत्र निकल के आता है वो क्या होता है कि Q बराबर किसी वस्तु पर आवेश हुआ मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा, ठीक है। अब इसका मूल आवेश कितना है E, ठीक है। किसका पूर्ण गुणज होगा? N का, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इससे हमारा सूत्र क्या बन के आता है दोस्तों, इसको सूत्र भी नोट कर लीजिए। इससे हमारा जो फॉर्मूला है बन के आता है Q बराबर Ne। और इसका एक फॉर्मूला और आता है जिसके बेस पे आप इसका जो वो मात्रक है वो भी निकाल सकते हैं, जैसे कि वो होता है Q बराबर धारा गुणे समय, ठीक है। अब Q बराबर हो गया, धारा को काहे से हम डिनोट करते हैं I से, और समय को काहे से डिनोट करते हैं T से। तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या बना है, अब आ जाएगा I इंटू टी, एक सूत्र हमारा ये हो गया। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका एक मात्रक तो होता है जो नॉर्मल ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग, वो है कूलॉम, ठीक। कूलॉम इसका मात्रक होता है। और अगर हमको खुद मात्रक निकालना है, जैसे इस वाले सूत्र से इसका एक मात्रक और हो सकता है। जैसे कहीं एग्जाम में आ जाए कि हाँ कोई इसके कूलॉम का आवेश का मात्रक कौन है, उसमें एग्जाम्पल दिए हो, मतलब ऑप्शंस दिए हो, उसमें कूलॉम कहीं दिया ही ना हो, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसका एक मात्रक ये भी होता है। अब जैसे आई हो गया, यहाँ पे आई क्या होती है? धारा। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। टी क्या होती है? समय, समय होती है। समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? बहुत पहले से आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ रखा तो हम पढ़ाएंगे आज, कि इसका होता है सेकंड, ठीक है। तो इससे हमारा मात्रक क्या बन जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। इससे हमारा मात्रक बन जाएगा एम्पियर इंटू
सेकेंड। इससे हमारा मात्रक क्लियर हो गया। अब इसका जो अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, मतलब हम इसको कूलाम में भी नाप सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड में भी नाप सकते हैं, मगर इसका सबसे बड़ा क्या होगा मात्रक, तो होता है फैराडे। एक फैराडे और एक फैराडे पता है कितने कूलाम्स के बराबर होता है? एक फैराडे होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। हमको लग रहा है कि इस टॉपिक से जितने भी है सब कूलाम का मतलब वैद्युत आवेश के बारे में तो आपको बिल्कुल पूरा पता चल गया होगा। नहीं पता चला है तो कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? कूलाम का नियम। और उस टॉपिक पे बढ़ते हैं, उसको भी इसी तरीके से बहुत ही आसान भाषा में पढ़ के। तो आप दोस्तों कूलाम का नियम पढ़ने से पहले सब चीज साथ साथ में करते चलते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। तो अभी तक हमने दो फार्मूले पढ़े हैं। कौन सा? एक पढ़ा है Q बराबर यानी, और एक पढ़ा है Q बराबर I इंटू टी। तो उस दोनों फार्मूलों पे हम लोग अब न्यूमेरिकल करने वाले हैं। जैसे कि ये है यहाँ पे एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? जो हमने पढ़ा था Q बराबर Ne वाला फार्मूला। कैसे लगेगा? अब क्या है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि निकालना क्या है? n। तो हम अगर n निकालेंगे तो यहाँ पे जो E है वो इसके डिवाइडिंग फॉर्म में चला जाएगा, तो Q अपान E हो जाएगा। ठीक है, Q कितना है, मतलब कितने कूलाम में निकालना है? 1। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको अगर पूरा काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.625। हाँ, 0.625 आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कितना हो गया पूरा? 0.625। और यहाँ पे ए वाला माइनस में था ना, ऊपर जाएगा कितने हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बट हमको करना क्या है? यहाँ पे दशमलव को लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब एक अगर अंक दशमलव इधर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? घातें हमारी कम होंगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 18। अगर हम चाहें तो इसको पूरी पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं, जो कि पूर्ण संख्या लिखी जाती है। तो हम पूर्ण संख्या इसको लिखेंगे, क्या करेंगे? 2 किसका आएंगे? 2 अंक हो जाएगा 625 इंटू 10 टू द पावर 16। समझ में आया दोस्तों? नहीं आया तो कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था कि 120 कूलाम आवेश से 1 मिनट में बहने वाली धारा का मान बताइए। ठीक है, बताते हैं भाई। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। ठीक है, अब 120 कूलाम आवेश, तो कूलाम क्यों है ना आवेश, क्यों कोई तो आवेश से लिखते हैं, तो आवेश कितना है? 120 कूलाम। धारा क्या करनी है? निकालनी है, इंटू टी कितना? 1 मिनट। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पे सारे जो मात्रक उनको यमकेश पद्धति में बदलना पड़ेगा। अब 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं दोस्तों? 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसको सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो कितने सेकंड होंगे यहाँ पे? 60। अब हम जब अगर इसको हमको I निकालना है तो अगर हम I यहाँ पे रखेंगे तो 120 यहाँ पे 60 जो है वो क्या कहाँ पर चला जाएगा? उसके भाग में चला जाएगा। अब 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। I बराबर 2। धारा कितनी आ गई हमारी? धारा का मान है हमारे 2। कौन सा? कितना? एम्पियर। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा यार, बहुत आसान है। अभी कहां पढ़े हो? अब आएगा कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और भी जितना जितना आगे बढ़ते जाओगे डिफिकल्ट होता जाएगा। ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसान सा है। तो दोस्तों हमको लग रहा है कि अब हमको कूलाम के नियम या आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। दोस्तों हम इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो हमारे बचे हुए पार्ट हैं वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे कि वो अगला वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी मजेदार वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।